जय हिंद। आज हम लोग देखने वाले हैं केनाल। ठीक है, केनाल कैसा होता है, नहीं होता है, कैसे बनता है, उसको कौन पहले बनाया था, उसको कौन पहले मतलब इन्वेस्टिगेशन जैसे देखा था उसको, कि कौन कि कैसे केनाल होता है, नहीं होता है, कौन शेप का होता है, इस सब के बारे में देखते हैं। देखिए, पहली बात, जो केनाल है, केनाल का मेन काम क्या होता है? केनाल जिसको हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं, गांव घर में इसको बोलते हैं नाली। ठीक है, क्या बोलते हैं? नाली बोलते हैं। केनाल को क्या बोलते हैं गाँव घर में? नाली बोलते हैं। ठीक है, कहीं इसको डिच भी बोलते हैं। डिच मतलब भी नाली ही होता है, तो डिच भी बोलते हैं। ठीक है, तो अब इसको समझते हैं कि क्या काम करता है। देखिए, केनाल का काम ये है ना कि मान लीजिए कि जैसे यहाँ पर मेरा नदी का पूरा पानी स्रोत है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर पानी हो ही नहीं रहा है, इस जगह में पानी हो ही नहीं रहा है। जैसे मान लीजिए कि राजस्थान में क्या पानी है, वहां पर वह पानी नहीं निकलता है। ठीक है, पानी मतलब है ही नहीं, वहाँ कोई पेड़ पौधा लगता ही नहीं, क्योंकि वहां पर पूरा जो अगल बगल का एरिया है वहां पर एक थार मरुस्थल है। ठीक है, थार मरुस्थल के कारण में वहां ही पानी होता ही नहीं। और दूसरी बात, पानी होने के लिए पहाड़ की जरूरत होती है। पहाड़ वहां है तो यहाँ पर एकदम सोझे पहाड़ है। ठीक है, तो पानी इधर से आता है, इधर से हवा टकराता है, उधर से फिर यहाँ जो रखा क्या बोलते हैं, दिल्ली में है। दिल्ली में कौन सा पहाड़ है? रायसीना का पहाड़ी है, तो रायसीना का पहाड़ी से टकराता है और दिल्ली में गिर जाता है। लेकिन इधर से जो टकराएगा, ये तो फेरल का नियम हो गया, तो इसलिए वहां पर क्या पानी वानी नहीं पाया जाता। ठीक है, तो वहां पर मान लिया कि पानी राजस्थान में पानी नहीं पाया जाता है, तो वहां पर क्या आदमी वहां लोग भूखे मरता होगा, या वहाँ खेती बाड़ी नहीं होता हो, तो वहां से खेती होता है। ठीक है, तो खेती होता है, तो जो यहाँ पर जो है, जैसे आपको दिखाते हैं, ठीक है, यहाँ पर है यूपी। यूपी है, यहीं से गंगा नदी निकलती है, यहीं से। ठीक है, तो यहाँ से निकला हुआ है ना, यहाँ से निकला हुआ कौन सा नदी, ये केनाल नहर नहर बनाया गया है। कौन सा नहर है? इंदिरा गांधी नहर। ठीक है, इंदिरा गांधी नहर इस तरह से बनाया गया है यहाँ पर। और यहाँ पर क्या करता है, जो राजस्थान का है एरिया, उसको इरिगेट करता है, मतलब पानी देता है, सिंचाई करवाता है। ठीक है, तो कौन सा केनाल? ये इंदिरा गांधी नहर। ठीक है, तो नहर का काम क्या हो गया? तो नहर का काम हो गया कि जैसे मान लीजिए कि कोई भी जगह में पानी नहीं है, या तो कोई भी मरुस्थल जगह है, तो वहां पर इजिली पानी को मतलब पहुंचाना ही इस कैनल का काम होता है। ठीक है, कैनल का मेन काम समझ में आ गया। अब दूसरा तरह से समझ सकते हैं, जैसे मान लीजिए कि ये आपका खेत है। ठीक है, ये आपका खेत, आपको यहाँ पर धान लगाए हैं आप, धान लगाए, अब पानी हो ही नहीं रहा है, और यहाँ पर आपका नदी बह रहा है इधर से, तब क्या कीजिएगा? यहाँ से तो आपको पानी लाना पड़ेगा ना। यहाँ पर बहुत पानी, लेकिन यहाँ पर पानी नहीं हो रहा है, तो इसको खेत धान के लिए पानी की जरूरत पड़ेगा ना, तो उसको कैसे क्या है, कैसे लाएंगे हम? तो कैनाल के थ्रू लाएंगे। ठीक है, कैनाल के थ्रू लाएंगे, या पाइप के थ्रू लाएंगे। मतलब सिंपल से सोचिए कि एक जगह से दूसरी जगह पानी पहुंचाना ही क्या कहलाता है? कैनाल कहलाता है। ठीक है, आप किसी भी माध्यम से हो, चाहे पाइप के माध्यम से हो, चाहे पाइप के माध्यम से तो हम कैनाल बोलेंगे नहीं, लेकिन आप इस तरह से समझ सकते हैं। ठीक है, कैनाल का क्या डिफिनेशन होता है। ठीक है, अब देखिए, पढ़ने की दृष्टि से हम लोग जो है ना, कैनाल को 5-6 प्रकार से बांटते हैं। ठीक है, तो 5-6 प्रकार के बांटते हैं, तो उसको हम लोग अलग वीडियो में बताएंगे कि किस तरह का कैनाल होता है। जैसे मान लीजिए, अगर इंटरनेशनल में बात करें, तो इंटरनेशनल में बात करें तो जैसे समझिए, जैसे इंटरनेशनल में बात करें, जैसे मान लीजिए यहाँ पर अफ्रीका है, यहाँ पर उत्तरी अमेरिका है। ठीक है, ये महाद्वीप है। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे, और यहाँ पर यूरोप है। ठीक है, तो मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक जैसे ये सब पूरा जुड़ा हुआ है, लेकिन यहाँ से यहाँ, जैसे यहाँ से हमको घूम के आना पड़ेगा। कोई भी सी वूप चलता है तो घूम के आना पड़ेगा, तो घूम के नहीं आके यहाँ पर क्या किया, काट दिया है रोड, इसको पहाड़ था यहाँ, पहाड़ को काट दिया है, इसको मिला दिया, इधर भी पानी है, इधर भी पानी है, तो क्या हो गया? कैनाल हो गया। ठीक है, तो इसको अगला वीडियो में बता देंगे। ठीक है, कि कैनाल का क्या क्या यूज होता है, कहाँ यूज करते हैं कैनाल का। अभी हम लोग देखते हैं कि कैनाल बनता कैसे। पहले देखिए, कैनाल का शेप देख लेते हैं। कैनाल का शेप जो है ना, ट्रेपेजोइडल होता है। कैनाल का शेप कैसा होता है? ट्रेपेजोइडल होता है। ठीक है, क्वेश्चन पूछेगा कि कैनाल का शेप कैसे होता है, कैनाल का शेप कैसे होता है? ट्रेपेजोइडल होता है। ठीक है, इसको हम लोग कैनाल का जैसे है, ये वाला को हम लोग बोलते हैं बेड, कैनाल का। ठीक है, बेड। और ये वाला क्या बोलते हैं? स्लोप। क्या बोलते हैं? ये बेड हो गया, ये स्लोप हो गया। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछता है कि बेड और स्लोप। ठीक है, अब हम लोग डायरेक्ट इन करते हैं कैनाल के ऊपर। यहाँ तो ये सब तो बेसिक चीज हो गया।
देखिए क्या होता है ना कि कैनाल को भी हम लोग जो है ना पढ़ने की इसे पहले हम लोग लाइन कैनाल को समझते हैं कि क्लासिफिकेशन ऑफ द ये लाइन कैनाल, ठीक है। तो लाइन कैनाल को हम लोग लाइन कैनाल के अनुसार से दो भाग में बांटते हैं, ठीक है। एक होता है लाइन कैनाल, एक होता है ऑनलाइन कैनाल। ये लाइन कैनाल क्या होता है, ऑनलाइन कैनाल क्या था, इसको समझिए। लाइन पहले ऑनलाइन कैनाल को समझिए। इसको सब बेसिकली थोड़ा सा ना उल्टा कर दिया, ठीक है। तो पहले हम लोग इसी को समझ लेते हैं। ऑनलाइन कैनाल क्या होता है, देखिए ऑनलाइन कैनाल जो भी मान लीजिए कि जो भी मिट्टी का बना होता है ना, जो भी मिट्टी का बना हुआ नाली होता है, तो जो भी मिट्टी का बना हुआ नाली में जिसमें पानी बह रहा है उसको हम लोग क्या कहते हैं, ऑनलाइन कैनाल कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, ऑनलाइन कैनाल कहते हैं। इसमें मतलब कोई भी सीमेंट वेमेंट का कोई भी झंझट नहीं है, ठीक है। उसको ऑनलाइन कैनाल कहते हैं, ठीक है। तो ये दो तरह का हो गया ऑनलाइन कैनाल। क्या हो गया, एक एलुवियल हो गया, एलुवियल कैनाल, एक होता है अन एलुवियल कैनाल। एलुवियल कैनाल, ठीक है। एलुवियल कैनाल और अन एलुवियल कैनाल। अब इसको समझते हैं एलुवियल कैनाल क्या है, अन एलुवियल कैनाल क्या है। देखिए समझिए, जैसे एलुवियल क्या है, मिट्टी है ना। जो भी मान लीजिए जैसे जो भी नया मिट्टी, जैसे मान लीजिए कि प्रत्येक वर्ष जो भी जहां से पानी हो रहा है, ठीक है, जैसे नदी के द्वारा जो भी लाया गया मिट्टी को ना एलुवियल सॉइल बोलते हैं, बस यही समझिए। नदी के द्वारा जो भी नदी में पानी होता है या तो इधर उधर से पानी होता है, बह के आता है, तो उसके द्वारा जो भी मिट्टी या जो भी गाढ़ा पदार्थ को लाया जाता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एलुवियल कैनाल, एलुवियल बोलते हैं, ठीक है। तो एलुवियल में ही होता है, ठीक। अब अन एलुवियल क्या हो गया, एलुवियल मतलब क्या हो गया, मिट्टी वाला कैनाल, ठीक है, मिट्टी वाला चीज हो। तो इसका अन एलुवियल मतलब इसका उल्टा, जस्ट उल्टा। जैसे मान लीजिए, जैसे हम बोलेंगे आकाश, आकाश का उल्टा डायरेक्ट एकदम क्या हो गया, पताल, ठीक है। गरम, गरम का उल्टा डायरेक्ट क्या हो गया, ठंडा। तो यहाँ पर मिट्टी है, यह मिट्टी है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, रॉक्स हो जाएगा, यानी कि पत्थर हो जाएगा ना। तो यानी कि जो भी पत्थर वाला एरिया है, जो भी पत्थर वाला एरिया में हम लोग कैनाल बनाएंगे उसको क्या बोलेंगे, ऑनलाइन कैनाल बोलेंगे, ठीक है। इसमें हमको कोई सीपेज देखने को नहीं मिलेगा, इसमें कोई हम लोग को, पहली बात ऑनलाइन कैनाल है तो इसमें क्या गंदा पानी आएगा, नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, गंदा पानी मतलब इन द सेंस की जो गाढ़ा पानी आता है, जैसे मान लीजिए मिट्टी वाला कैनाल में बोलेंगे, तो मिट्टी वाला कैनाल में क्या आएगा ना, इसमें से पूरा एकदम गाढ़े पानी आएगा, जिधर से आएगा ना पूरा एकदम पानी साफ नहीं आएगा, ठीक है। इसमें मान लीजिए बहुत सारा लकड़ी बह के आ जाएगा, इसके बाद बहुत सारा प्लास्टिक बह के आ जाएगा, बहुत सारा कीड़ा कचौड़ा ये सब बह के आ जाएगा। इसको बोलते हैं ऑनलाइन एलुवियल कैनाल। ऑनलाइन कैनाल में क्या आ गया, जैसे इसमें पत्थर हो गया, इसमें तो सीपेज कहीं से होगा नहीं, मतलब लीकेज कहीं से होगा नहीं, तो इसको हम लोग को ज्यादा ध्यान देना नहीं है ना। तो ये क्या हो गया, अनएलुवियल कैनाल, ठीक है। अनएलुवियल में क्या हो गया, ये सब कहाँ पाया जाएगा, अनएलुवियल कैनाल कहाँ देखने को मिलेगा। देखिए अगर यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये जो इंडिया है, ठीक है, यहाँ से जो है ना, यहाँ ये वाला एरिया में अनएलुवियल कैनाल पाया जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो है, यहाँ का जो भी मृदा है, जो भी सॉइल है, वो बहुत मतलब करोड़ों साल पुराना है, ठीक है। ये क्या बोलते हैं, 1600 करोड़ पुराना है। तो यहाँ पर इस तरह का हम लोग अनएलुवियल कैनाल देखने को मिलता है। लेकिन अगर हम बात करें एलुवियल कैनाल कहाँ देखने को मिलेगा, तो हिमालय में। हिमालय अभी जियोग्राफी के अनुसार से इसको भी बच्चा माना जाता है, मतलब नवीन पहाड़ माना जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग एलुवियल जो है मिट्टी वाला कैनाल, ये सब यहाँ पर देखने को मिलेगा, इस सब एरिया में। झारखंड हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, उत्तराखंड हो गया, ये सब देखने को मिलेगा, ठीक है। मतलब ये साउथ में मिलेगा, ये नॉर्थ में मिलेगा, ये नॉर्थ में मिलेगा, ये कहाँ मिलेगा, साउथ में। और जो भी कचरा लाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्कोरिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्कोरिंग। तो यहाँ पर क्या स्कोरिंग देखने को मिलेगा, यहाँ पर नहीं देखने को मिलेगा। बहुत ऐसा बात नहीं है, जैसे मान लीजिए हम बोलेंगे कि हमको भूख नहीं लगा, मतलब हमको एकदम भूख नहीं लगा है, मतलब एकदम से मतलब हम मेरा पेट भरा नहीं है, कुछ देगा हम चाय को हम पी लेंगे। तो उसी तरह बात यहाँ हो गया क्या, अनएलुवियल कैनाल। अनएलुवियल कैनाल मतलब एकदम से साफ पानी नहीं आएगा, भले इसकी मात्रा में, जैसे मान लीजिए 90% आ रहा है गंदा पानी, तो 10% आएगा, ठीक है। तो इस तरह का बात है। उसके बाद दूसरा चीज इसमें क्या और देखने को मिलेगा, तो इसके बारे में क्या हम लोग को डिजाइन करना है अनएलुवियल कैनाल में, ये तो अपने ठीक है,
इसको तो हम लोग को डिजाइन नहीं करना है। पहली बात तो इसको ऐसे ही खत्म हो गया, इसको हम लोग को पढ़ना नहीं है, मतलब जितना तक पढ़ना था अभी यहीं तक पढ़ना है। क्वेश्चन पूछ दिया कि कौन सा कैनाल को हम लोग जो है, या रॉक्स कैनाल किसके अंदर में आता है, एलुवियल कैनाल के अंदर में या अनएलुवियल में, तो अनएलुवियल में हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक इसका क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, अब यहाँ पर समझते हैं कि लाइन कैनाल क्या है। देखिए मान लीजिए ये कैनाल है, ठीक है, मिट्टी वाला कैनाल है, लेकिन ये पूरा भर रहा मतलब क्या बोलते हैं, मिट्टी जो जैसे इधर से पानी आ रहा है ना, तो ये पूरा मतलब भर भरा जा रहा है, मतलब पूरा इधर से इधर गिर जा रहा है। ठीक है, तो इसके ऊपर देखिएगा एक थोड़ा सा एक लेयर दे दिया जाता है, ठीक है, रड का, चादर टाइप का। ठीक है, ये गांव घर में भी देखते होंगे जहाँ डैम वूम बना है ना, इसके साइड में इस तरह से तिरछा तरह से दे दिया जाता है, इस तरह से। इसको क्या बोलते हैं, इनपरवियस लेयर बोलते हैं। ठीक है, इनपरवियस लेयर बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, इनपरवियस लेयर बोलते हैं। ठीक है, तो लाइन कैनाल हो गया, ऑनलाइन कैनाल हो गया। तो इसके बारे में भी हम लोग को नहीं पढ़ना है, ये तो आपने तो स्ट्रॉन्ग हो गया, मान ली लेयर दे दिए, इसमें कहीं से सीपेज नहीं होगा, कहीं से स्कोरिंग नहीं होगा, पानी एक नंबर आएगा, ज्यादा गंदा भी नहीं होगा। ठीक है, तो इसको लाइन कैनाल बोलते हैं। ऑनलाइन में भी खत्म। बात आ गया इसमें कि इसमें सीपेज को भी देखने को मिलता है, इसमें सीपेज भी देखने को मिलता है, इसमें स्कोरिंग देखने को भी मिलता है, और इसमें क्या देखने को मिलता है, सिल्टिंग देखने को मिलता है। अब सिल्टिंग क्या है, सिल्टिंग ये है जैसे मान लीजिए कि कोई भी पानी आ रहा है, ठीक है, तो पानी आ रहा है, अगर उसका वेलोसिटी कम हो जाएगा तो धीरे धीरे पानी तो सेडिमेंट होने लगेगा, मतलब बैठने लगेगा, उसी को बोलते हैं सिल्टिंग। जैसे मान लीजिए पूरा तेज से पानी आ रहा है, तो पूरा तेज से पानी आ रहा है मतलब क्या आ जाएगा, पानी गधड़ा कर जाएगा, मतलब पानी को उसमें जो है पूरा एकदम घुल मिल जाएगा, मतलब पानी साफ नहीं आएगा, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्कोरिंग बोलते हैं। ठीक है, अब इसके बारे में हम लोग देखना तो स्टार्ट करते हैं, इसी को बारे में हम लोग डिजाइन करेंगे कैनाल के बारे में। ठीक है, देखिए जो एलुवियल कैनाल है, एलुवियल कैनाल में क्या कहता है कि मान लीजिए कोई पानी, जैसे यहां से नदी है, यहाँ नदी है, ठीक है, यहाँ से पानी आ रहा है, यहाँ से पानी कहाँ आ रहा है मेरा, या तो मान लीजिए खेत में ही आ रहा है, ठीक है, खेत में आ रहा है। अब समझिए, अगर यहाँ से पानी आ रहा है, अगर ये पूरा स्पीड वेलोसिटी से, ठीक है, पूरा एकदम स्पीड से आ रहा है, मतलब यहाँ पर अगर मशीन लगा दिए हम, या तो ऐसे ही पानी आ रहा, मान लीजिए कि पूरा पानी का रेट पूरा हाई है, यानी पूरा फुल वेलोसिटी के साथ, फुल वेलोसिटी के साथ आ रहा है, तो यहाँ पर पानी क्या करेगा, कदड़ा कर देगा, हलचल मचा देगा, यानी कि इसको क्या बोलेंगे, स्कोरिंग बोलेंगे। स्कोरिंग की समस्या देखने को मिल जाए। अगर हम सोचेंगे ना कि पनिया को ना थोड़ा सा धीरे धीरे जाने देते हैं, देखते हैं क्या होता है, पनिया को धीरे धीरे जाने देंगे तो जो भी इसमें से कीड़ा मकोड़ा आ रहा है, या जो भी क्या बोलते हैं कचड़ा उचड़ा आ रहा है, वो क्या करेगा ना, इसके सिल्टिंग में वो क्या करेगा, यहाँ लो वेलोसिटी से आ रहा है, या क्या करेगा, ये जो नाली का ऊपर में है ना, नाली का नीचे में वो बैठ जाएगा इस तरह से जैसे पानी आ रहा है, यहाँ कचड़ा इस तरह से बैठ जाएगा। अब बताइए, एक दिन का तो काम है नहीं सब, यहाँ पर जैसे कचड़ा बैठा, ये तो लेयर फॉर्म कर लेगा ना। अब लेयर फॉर्म कर लेगा तो जितना स्पीड से यहाँ पर पानी जा रहा था मेरा मान लिया कि जैसे पाइप में 10 मीटर क्यूब पर सेकंड के हिसाब से डिस्चार्ज हो रहा था, ठीक है, डिस्चार्ज हो रहा था, एक सेकंड में कितना 10 मीटर क्यूब पानी जा रहा था। यहाँ तो कचड़ा जम गया, तो मतलब पानी, ये जो मेरा पाइप है वो तो ये हो गया है, नाला जो है कैनाल वो तो सकरा हो गया, मतलब पहले इतना था अब इतना हो गया, अब सकरा हो गया, यहाँ पर पानी का फ्लो कम हो जाएगा। अब पानी का यहाँ पर फ्लो कम हो जाएगा तो क्या होगा, मेरा ही नुकसान होगा ना। तो यहाँ पर अगर हम इस सोलो कर रहे हैं तो मेरा डेप्थ भर जा रहा है, धीरे धीरे यहाँ तक भर जाएगा, तो पानी कैसे फुल हो, नहीं होगा। अब यहाँ पर धीरे धीरे हम स्पीड कर रहे हैं तो मेरा जितना भी गंदा पानी है सब खेत में चल जा रहा है,
अब जितना भी गंदा पानी खेत में चल जा रहा है वो क्या करेगा, अच्छा ये नमकीन पानी को फॉर्म कर लेगा, मतलब बेसिसिटी। अब बेसिसिटी फॉर्म कर लेगा तो मेरा फसल उतना जितना देना चाहिए उपजाऊ उतना तो देगा नहीं, भारी समस्या। तो इसी को जो है दूर करने के लिए, सिल्टिंग और स्कोरिंग को दूर करने के लिए पंजाब का एक इंजीनियर था, चीफ इंजीनियर। ठीक है, चीफ इंजीनियर अब क्या होता है, देखिए पहले होता है जेई जूनियर इंजीनियर, उसके बाद होता है एई असिस्टेंट इंजीनियर, उसके बाद होता है एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, उसके बाद होता है सुपरिटेंडिंग इंजीनियर, सुपरिटेंडिंग इंजीनियर के बाद होता है चीफ इंजीनियर। ठीक है, चीफ इंजीनियर के बाद होता है चीफ सेक्रेटरी, और चीफ सेक्रेटरी के बाद होता है गवर्नमेंट। मतलब कि हम घुमा फिरा के बात करें तो सरकार का दूसरा जो डिपार्टमेंट होता है उसको बोलते हैं चीफ इंजीनियर, दूसरा स्टेप को। ठीक है, तो जो पंजाब का था चीफ इंजीनियर, उसका नाम था केनेडी। केनेडी ने बोला कि हम स्कोरिंग और सिल्टिंग दोनों का मामला को सल्टा देंगे, ऐसा काम ही करेंगे। तो बोला ठीक है कीजिए। चीफ इंजीनियर था, उसका बात है 1995 की, मतलब 120 से 125-30 साल पहले की बात है। ठीक है, तो यह अपना कंस्ट्रक्शन देख रहा था कहाँ पर, पंजाब में एक जगह है द्वाब बारी कनाल। ठीक है, द्वाब बारी कनाल, तो वहां पर वो अपना सर्वे कर रहा था, उसको वहां पर डिपार्टमेंट था, तो वहां पर देखा और वहां पर काफी इस तरह का समस्या देखने को मिल रहा था, क्योंकि जैसे मान लीजिए यहाँ पर हिमालय है, ये हिमालय हो गया, यहाँ पंजाब हो गया, तो यहाँ पर ज्यादा समस्या इस तरह देखने को मिल रहा है कि यहाँ पर बहुत कचरा आ रहा है, जैसे जितना पानी साफ कर रहे हैं। अब मान लीजिए कचरा आ रहा है और यहाँ पर अगर हम टरबाइन लगा दिए, ठीक है, टरबाइन लगा दिए तो यहाँ पर मशीन में भी तो धीरे धीरे मेरा मिट्टी जाम हो जाएगा ना। जितना मशीन जितना स्पीड से आरपीएम से फॉलो कर रहा है उतना आरपीएम से फॉलो नहीं करेगा, यानी कि मेरा नुकसान हो जाएगा, अच्छा से करंट नहीं बनेगा। तो बोला नहीं, ऐसा नहीं करना है। तो दिमाग लगाए क्रेडी ने, बोला कि हाँ रुकिए हम करते हैं ठीक। अब ठीक करेंगे तो बीच का रास्ता क्या निकलेगा, बीच का रास्ता यानी कि स्कोरिंग भी ना हो और सिल्टिंग भी ना हो, मतलब 100% ना, कुछ नहीं होना चाहिए, यानी कि 10% नहीं हो, 10% होगा, लेकिन क्या पूरा हम रोक सकते हैं, नहीं रोक सकते हैं। तो ठीक है, तो उसके लिए क्या किया हम, इसको एक नाम दिए, स्कोरिंग और सिल्टिंग को रोकने के लिए हम लोग बोलते हैं इसको क्रिटिकल वेलोसिटी। क्रिटिकल वेलोसिटी कि इतना स्पीड से हम पानी को गुजारेंगे ना, तो ना ही मेरा सिल्टिंग आएगा और ना ही मेरा स्कोरिंग आएगा। तो बोला ठीक है, इसी के हिसाब से डिजाइन करते हैं। तो क्रिटिकल वेलोसिटी के हिसाब से हम लोग क्या किए, कैनाल को डिजाइन करना स्टार्ट किए। ठीक है, अब क्रिटिकल ऊपर इंजीनियर कहाँ था, पंजाब का था, तो इसको कर्नाटक इधर के बारे में, साउथ के बारे में इसको आइडिया नहीं था। अब आइडिया नहीं था तो इधर के बारे में अपना कंस्ट्रक्शन करने लगा तो इसके बाद देखते हैं क्या क्या होता है क्रिटिकल वेलोसिटी के बाद। ठीक है, देखिए जैसे क्रिटिकल वेलोसिटी के अनुसार से डिजाइन करने लगा। ठीक है, क्रिटिकल वेलोसिटी के अनुसार से इसने क्रिटिकल वेलोसिटी के अनुसार से डिजाइन करने लगा, करते करते इसने एक फार्मूला दिया। फार्मूला क्या दिया, CY C1 C2। ठीक है, मतलब कि परमुटेशन कॉम्बिनेशन से इस तरह का फार्मूला दिया हो। ठीक है, इसने क्या बोला कि जो C है, C1 एंड C2, ये जो है ना कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। इसका हम वैल्यू दे देंगे कि C1 का वैल्यू रहेगा 0.54। ठीक है, ये कहाँ के लिए बना रहा था, क्या नाम था उसका, द्वाब कैनाल। ठीक है, द्वाब कैनाल के लिए बना रहा था। अब C2 का वैल्यू कितना था, 0.64। ठीक है, और Y क्या था, Y था जो भी कैनाल है उसका डेप्थ, मतलब कितना हाइट में पानी जा रहा है। ठीक है, कितना हाइट में पानी जा रहा है नहीं जा रहा है उसको अनुसार से हम लोग निकालेंगे। ये क्या हो गया, डेप्थ हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बनाया, फॉर्मूला दे दिया, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्रिटिकल वेलोसिटी बोलते हैं। ठीक है, इसने देखा ना कि ये तो फॉर्मूला हम दिए ठीक है, लेकिन वहां पर क्या था, जो द्वाब कैनाल में वहां पर एकदम पूरा महीन बालू था, पूरा महीन, जिसको बोलते हैं हम लोग क्या, सैंड बोलते हैं, और सैंड में भी फाइन ग्रेन सैंड बोलते हैं।
तो बोला ये चाचा ये तो फाइन ग्रेन हो सेल के लिए आप दे दिए फॉर्मूला। अब मान लीजिए कोई भी अगर कोई भी विद्यार्थी निकालेगा तो कोई भी इंजीनियर निकालेगा तो फाइन ग्रेन के लिए निकल जाएगा, कोर्स ग्रेन के लिए मतलब बड़का बड़का पथरवा के लिए उस सब के लिए कहाँ है। बोला हाँ बात तो सही बोला है। तो उसके लिए दूसरा, पहला बार में तो फ्लॉप हो गया, तो दूसरा बार में दिया क्रिटिकल वेलोसिटी हो गया। दूसरा बार में क्या कर दिया, नाम वही था लेकिन एक थोड़ा सा चेंज कर दिया, क्या कर दिया, क्रिटिकल वेलोसिटी फैक्टर कर दिया। ठीक है, अब क्रिटिकल वेलोसिटी फैक्टर कर दिया, इसमें क्या कहा गया, फॉर्मूला तो यही था C1, यहाँ माया खाली कर दिया C2 बस। ठीक है, C1 C2 का वैल्यू तो यही रहेगा। इसमें m क्या है, तो इसमें m बोला ना कि देखिए m कुछ नहीं है m जो है यहाँ पर क्रिटिकल वेलोसिटी फैक्टर है। ठीक है, क्रिटिकल वेलोसिटी फैक्टर, इसको यहाँ पर रखेंगे। इसको कोई भी बड़ा, जैसे मान लीजिए कि आप फाइन ग्रेन के लिए कोई अपना वैल्यू दिया है और कोर्स ग्रेन के लिए बोला कि अगर कोर्स ग्रेन सॉइल है किसी के पास अगर मान लीजिए कि बड़ा बड़ा, जैसे अगर कहीं कैनाल में कि बड़ा बड़ा पत्थर के लिए सर्वे कर रहा है तो उसके कोर्स ग्रेन के लिए हम कितना से कितना 1.1 से 1.2 तक वैल्यू पुट कर सकते हैं। ठीक है, अगर फाइन ग्रेन सॉइल बोल दिया है कोई भी एरिया में फाइन ग्रेन सॉइल, तो इसके लिए हम लोग कितना वैल्यू पुट करते हैं, तो 0. तो देखिए जो फाइन ग्रेन सॉइल के लिए दिया था, मतलब वैल्यू दिया था 0.8 से 0.9, बोला ना कि कहीं पर भी यूज कीजिए, कहीं पर भी ये दोनों में यूज कीजिएगा कोई भी तो निकल जाएगा। बोला ठीक है निकल जाएगा। तो इसका वैल्यू दे दिया गया था। ठीक है, क्रिटिकल वेलोसिटी का। अब यहाँ पर देखते हैं जो m था, अब बोला कि m क्या है, बोला m बताता है ना, जो भी एवरेज वेलोसिटी है। ठीक है, एवरेज वेलोसिटी मतलब कितना से पानी जा रहा है, मान लीजिए कि एवरेज वेलोसिटी अगर हम मान लीजिए 30 किलोमीटर पर आवर, मतलब 1 घंटा में 30 किलोमीटर जा रहा है। ठीक है, और जो क्रिटिकल वेलोसिटी है, क्रिटिकल वेलोसिटी हम ज्यादा मान लिए 40 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, क्रिटिकल वेलोसिटी कितना माने 40 किलोमीटर पर आवर, और एवरेज वेलोसिटी माने है कितना 30 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ये जो m है क्या है, m है क्रिटिकल वेलोसिटी फैक्टर। ठीक है, तो इसको यहाँ पर हम समझते हैं जो m है, अगर m इक्वल टू 1 रख दिए हम, अब फॉर्मूला क्या कहता है V/VC, यानी कि एवरेज वेलोसिटी बाय क्रिटिकल वेलोसिटी। ठीक है, अगर m इक्वल टू 1 रख दिए हम, m इक्वल टू क्या रख दिए 1 रख दिए, तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला, देखिए m इक्वल टू अगर V/VC 1 रख दिए, यानी कि V/VC, और VC इक्वल टू V, यानी कि एवरेज वेलोसिटी और जो क्रिटिकल वेलोसिटी है ये बराबर हो जाएगा। अगर बराबर हो गया तो ना ही यहाँ स्कोरिंग देखने को मिलेगा और ना ही यहाँ सिल्टिंग देखने को मिलेगा। बोला अच्छा बात है, इस तरह का हो गया तो बहुत अच्छा बात है। बोला हाँ, दूसरा क्या किया कि बोला अगर मान लिया कि m जो है m 1 से बड़ा हो गया तो क्या होगा। बोला ठीक है, इसको भी बता देते हैं। अगर m 1 से बड़ा हो गया तो क्या होगा, तो यहाँ m है V/VC। ठीक है, अगर m 1 से बड़ा हो गया तो यहाँ m की जगह यहाँ 1 रख दिए। ठीक है, बोला VC बड़ा है अगर V से, यानी कि जहां अगर क्रिटिकल वेलोसिटी अगर बड़ा हो गया किससे, एवरेज वेलोसिटी से, तो वहां पर स्कोरिंग होना फिक्स है, कोई बचा नहीं सकता। स्कोरिंग होना क्या है, फिक्स है। मतलब कि जैसे पानी के साथ मतलब कीड़ा आ रहा है, मतलब कचरा आ रहा है, या तो क्या बोलते हैं मतलब प्लास्टिक आ रहा है, जो भी आ रहा है। ठीक है, तो ये आना फिक्स है, मतलब स्कोरिंग होना फिक्स है। बोला ठीक है। दूसरा चीज बोला कि m अगर 1 से छोटा हो गया, 1 से छोटा हो गया तो क्या होगा, तो बोला ठीक है इसको भी देखते हैं। तो VC बड़ा है V से, यानी कि एवरेज वेलोसिटी से एवरेज वेलोसिटी बड़ा हो गया। अब एवरेज वेलोसिटी बड़ा हो गया, बोला यहाँ तो धीरे धीरे पानी जा रहा है, मतलब कि हम तो सिल्टिंग है, और सिल्टिंग होबे करेगा, और सिल्टिंग होगा मतलब कि डेप्थ उसका जो है कम हो जाएगा। ठीक है, और डेप्थ कम हो जाएगा। देखिए तो बोला अच्छा ऐसा बात है, तो हम लोग को किसको फॉलो करना है, m इक्वल टू 1, यानी क्रिटिकल वेलोसिटी एवरेज वेलोसिटी जो है
ये बराबर होना चाहिए, ठीक है। ठीक है, अब देखिए क्या होता है आगे। बोले ठीक है, ये सब तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं हमको। अब इसने कहा ना कि मान लीजिए एगो डैम एगो कैनाल बनाने के लिए हमको किसका किसका मतलब बात को वैल्यू देखना पड़ेगा। तो बोला कि देखिए जब भी एक कैनाल बनाइएगा तो पहली बात तो इसका देखिएगा बेड कैसा है, बेड को निकालिएगा कि बेड ठीक ठाक है कि नहीं है, ठीक है। ठीक है, कि बेड जो है ये नीचे वाला ये ठीक ठाक है कि नहीं है, या मतलब कहीं स्ट्रांग है कि नहीं है, मजबूती है कि नहीं, इस सबको बोलो ठीक है, पहला चीज। दूसरा चीज क्या देखेंगे, स्लोप को देखेंगे, क्या देखेंगे, स्लोप को देखेंगे, ठीक है। उसके बाद तीसरा चीज क्या देखेंगे, कितना से स्पीड से मेरा डिस्चार्ज होगा। मान लीजिए कहीं पर अगर जैसे हम बोल दें कि क्या बोलते हैं सबसे ज्यादा वर्षा कहाँ होता है, मानसीराम में। मानसीराम में अगल बगल में वहां अगर डैम कैनाल बना दिए, अब कैनाल बना दिए और वहां कम डिस्चार्ज का बना दिए तो कैनाल को तोड़ के निकल जाएगा पानी, क्योंकि वहां पर 24 घंटा बारिश होते रहता है, चाहे ठंडी हो या गर्मी हो, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि वहां पर गारो, खासी, जयंतिया पहाड़ है, उसके बीच में ही मानसीराम है, ठीक है। तीनों पहाड़ से टकराता है पानी और तीनों पहाड़ से टकरा के झरझरा के उसी में गिराता है पानी। ये हो गया मानसीराम और ये हो गया क्या जो नाम है हमारे वो याद नहीं आ रहा अभी, ठीक है। तो बोला ठीक है, स्लोप को देखना है, बेड को देखना है और डिस्चार्ज को देखना है, और तीसरा क्या देखना है, चौथा ये जो डेप्थ है, कितना डेप्थ से पानी आ रहा है। मान लीजिए कि कहीं अगर जैसे झारखंड में बात करें, रांची में सुबह पानी होगा शाम को नहीं होगा, यहाँ पर ज्यादा डेप्थ देने कोई फायदा है नहीं है, कम डेप्थ का बना देंगे। लेकिन वही हम मानसीराम में बात करें, चेरापूंजी, हाँ चेरापूंजी में बात करें तो वहां पर कम डेप्थ का तो काम चलेगा नहीं, वहां तो ज्यादा डेप्थ देना पड़ेगा, तो डेप्थ भी मायने रखता है, ठीक है। अब हम लोग धीरे धीरे करके इसको डिजाइन करते हैं, ठीक है। अच्छा डिजाइन अभी कहाँ अभी और एक दो सेंटेंस देखिए। इसने कहा ना, एक आदमी ने कह दिया कि अच्छा ये बताइए तो कि जो स्कोरिंग हो रहा है वो क्यों हो रहा है, या सिल्टिंग हो रहा है वो क्यों हो रहा है। तो बोला देखिए समझिए, मुझे कोई डैम है, ठीक है, ये डैम है कोई। अभी ये डैम में क्या कर रहा है ना कि कोई भी पार्टिकल आ रहा है, पानी बह के आ रहा है, ठीक है, तो वो सस्पेंडेड फॉर्म में हो रहा है, मतलब वो तैरते हुए आ रहा है, ठीक है। पानी तैरते हुए आ रहा है, उसमें भी जो भी कण आ रहा है वो भी तैरते हुए आ रहा है। तो बोला कि जो भी कण है वो तैरते हुए आ रहा है, तो क्यों आ रहा है। तो बोला देखिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये सॉल्वेंट, सॉल्वेंट ही बोलता है। तो देखिए कि बोला ना कि जैसे मान लीजिए कोई भी पार्टिकल आ रहा है तो दूर से आ रहा उसके बाद धीरे धीरे बैठ रहा, मतलब इसका क्या रीजन है। ऐसा बात तो नहीं है कि कहीं नहीं बैठेगा। तो बोला हाँ बात तो सही है। तो देखिए जब इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सस्पेंशन बोलते हैं, ठीक है। सस्पेंशन मतलब जो भी चीज को अगर पानी में तैर रहा है या तो कोई भी चीज तैर रहा है तो उसको हम लोग सस्पेंशन बोलते हैं। केमिस्ट्री का टॉपिक है, ठीक है। सस्पेंशन क्या है, कोलाइडर क्या है, उसके बाद निलंबन जिसको बोलते हैं। तो सस्पेंशन फॉर्म में क्यों है, तो इसने बताया ना कि देखिए बेड में जो है, ये बेड है, इसके ऊपर ना एक फोर्स क्रिएट होता है। जैसे पानी आ रहा है, मान लीजिए जैसे हम चल रहे हैं, तो चल रहे मतलब कि मेरा फ्रिक्शन हो रहा है तब ना हम चल रहे हैं। तो जैसे पानी आ रहा है ना, तो जो भी अर्थ है उसको मतलब फ्रिक्शन करके जैसे फ्रिक्शन करके तब आगे बढ़ रहा है। यानी कि पानी का अगर वेलोसिटी अगर कम रहेगा तो क्या फिर मतलब पानी ये जो अर्थ है उसको पार कर पाएगा, नहीं पार करेगा। जैसे आप समझिए, जैसे मान लीजिए कि एक बूंद पानी रख दिए, वो तैरेगा या तो वो फ्लो होगा, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि उसमें वेलोसिटी है ही नहीं, उसमें पानी का रफ्तार है ही नहीं। तो पानी का रफ्तार होने के लिए क्या करना पड़ेगा, उसको वेलोसिटी यानी कि ज्यादा पानी उधर से आना पड़ेगा। तो बोला ठीक है। तो उसने बोला कि अगर जो भी फ्रिक्शन लगेगा वह सिर्फ ऊपर से ही लगेगा, ठीक है। क्या लगेगा, सिर्फ ऊपर से ही लगेगा। आप एक बात बताइए बाबू,
क्या इधर फ्रिक्शन से नहीं लगेगा? इधर मान लीजिए पानी आ रहा है तो इधर भी तो फ्रिक्शन लगेगा ना, फ्रिक्शन इधर भी लगेगा। जैसे पानी इधर से आ रहा है, इधर से आ रहा है, यहाँ एकदम पूरा वो लकड़ी है तो इसको भी उखाड़ देगा, जमीनों को उखाड़ देगा, यहाँ भी उखाड़ देगा, उखाड़ देगा ना। यानी कि फ्रिक्शन तो इधर भी है ना, फ्रिक्शन इधर भी है, इधर भी है, सब जगह है। लेकिन इसने क्या किया कैनेडी ने, बोला सिर्फ बॉटम में फ्रिक्शन है। यहीं पर इसका फॉर्मूला गया गलत होके। लेकिन बोला नहीं तो पर भी हम सिद्ध करेंगे कि क्या हम बनाए नहीं बनाए। और दूसरा जो लेसी आदमी लेसी भी इंजीनियर था, यूपी का था, उसने बोला नहीं स्लोप में भी फ्रिक्शन होगा और बेड में भी फ्रिक्शन होगा। इसलिए जो सस्पेंडेड पार्टिकल है वो जो है यहाँ से फोर्स लगाता है, मतलब जैसे आर्किमिडीज का सिद्धांत पढ़िएगा तो वहां पर क्या लगाता है, और उत्प्लावन बल लगाता है। तो यहाँ भी एक तरह से उत्प्लावन बल ही लगता है, ठीक है, ताकि उसे सस्पेंडेड पार्टिकल है वो धीरे धीरे जो है वो तैरते रहे, पानी में तैरते रहे, ठीक है। और उसके बाद कुछ क्षण के बाद या कुछ टाइम के बाद वो धीरे धीरे सेटल डाउन हो जाता है। बोला ऐसा बात है? बोला हाँ। तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एडिज बोलते हैं, एडिज, ठीक है, उसी को क्या बोलते हैं, एडिज। बोला ये एक तरह का करंट है, कुछ नहीं है। जैसे अब समझिए, ऐसे पानी पार हो रहा है ना, इस तरह से आप रोकिएगा ना तो आपका पानी जो है ना यहाँ से एकदम तैर के एकदम वर्टिकल डायरेक्शन में इस तरह से सीधा हो जाएगा, एकदम वर्टिकल लगेगा कि एकदम उठ रहा है पानी। तो वर्टिकल डायरेक्शन में फोर्स लगाता है, ठीक है। कौन सा फोर्स है वो? एडिज फोर्स बोलते हैं उसको, ठीक है, एडिज के कारण होता है। बोला ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। बोला ऐसा बात है? तो बोला हाँ। उसके बाद से क्या किया, इसको फार्मूला को यहीं से धीरे धीरे करके इसको जो है ना गलत साबित करने लगा। दूसरा बात क्या हो गया, दूसरा बात और देखते हैं क्या क्या होता है इसमें से, ठीक है। और देखिए अब हम लोग डायरेक्ट जो है ना कैनेडी के अनुसार से डिजाइन करते हैं, ठीक है। कि कैनेडी के अनुसार से क्या क्या कहा गया था, उसके अनुसार से कैसे कैसे फार्मूला दिया गया था, वो सबको हम लोग पुट करते हैं। पहला चीज ये बताया ना कि मान लीजिए कोई भी चीज हम लोग डिजाइन कर रहे हैं, तो डिजाइन कर रहे हैं तो जैसे मान लीजिए कोई भी, मान लीजिए यहाँ से पानी फ्लो होना है, ठीक है। अब यहाँ से पानी फ्लो होना है तो हम लोग कुछ तो एज्यूम करके चलेंगे ना कि यहाँ से इतना मीटर क्यूब पर सेकंड पानी फ्लो होने वाला है, कुछ तो एज्यूम करके चलना ही पड़ेगा। तो एज्यूम करने के लिए क्या करेंगे कि कितना डिस्चार्ज मेरा फ्लो हो रहा है उसको हम लोग पहले देखेंगे, ठीक है। तो डिस्चार्ज का फॉर्मूला होता है Q बराबर A इंटू VC, यानी कि एरिया इंटू क्रिटिकल वेलोसिटी, कि कितना एरिया है, कितना एरिया है, मान लीजिए इतना बड़ा एरिया है, इसमें से कितना स्पीड से मेरा पानी फ्लो हो रहा है, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, VC बोलेंगे, क्रिटिकल वेलोसिटी, ठीक है। बोला ठीक है। तो यहाँ से बोला ना कि यहाँ से इस तरह से हम लोग तो डिस्चार्ज तो निकाल ही लिए, यहाँ से हम लोग एरिया भी निकाल लेते हैं कि कितना एरिया में मतलब कवर अप होगा। तो बोला ठीक है, तो डिस्चार्ज बाय VC यानी कि क्रिटिकल वेलोसिटी। तो यहाँ से मेरा क्या निकल गया, डिस्चार्ज निकल गया, ठीक है। स्टेप 1 में डिस्चार्ज निकाल दिए वो, स्टेप डिस्चार्ज हो रहा है, ठीक है। कितना डिस्चार्ज हो रहा नहीं हो रहा वो तो पता चल गया। अब लेकिन कितना डेप्थ से डिस्चार्ज हो रहा है, वो कितना हाइट में है, कितना डेप्थ में, कितना पानी देगा कितना नहीं देगा, वो सबको तो निकालना पड़ेगा ना। बोला हाँ बात तो सही है। तो उसके लिए क्या किया गया, जो क्रिटिकल वेलोसिटी था, जो अलग अलग मतलब हर जगह के लिए, वो बोला ना कि VC इक्वल टू 0.54 माय 0.64, और M क्या है वो तो बता दिए, M है क्रिटिकल वेलोसिटी फैक्टर, M क्रिटिकल वेलोसिटी फैक्टर, और M कैसे निकालेंगे हम लोग, V/VC से, इस तरह से निकाल लेंगे M को, M का वैल्यू 1 है 2 है, कितना रखेंगे, जितना रखेंगे उस तरह से, ठीक है। बोला ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। तो सर क्या क्या निकाल लें, डिस्चार्ज निकाल लें, डेप्थ निकाल लें। बोला ठीक है कोई दिक्कत नहीं। तीसरा चीज बोले क्या, मान लीजिए कि शेप कौन सा रहेगा, मान लीजिए जैसे ये पानी फ्लो हो रहा है यहाँ पर, यहाँ पर कोई शेप होगा तब ना सर्कल करके छोड़ देंगे पानी फ्लो हो जाएगा कैनाल का। तो बोला नहीं, कैनाल का तो शेप तो सही बात है, सोचना पड़ेगा। तो उसने ये खाली बोला था ना कि जो बेड स्लोप है, ये वाला बेड, इसको क्या बोलते हैं, बेड बोलता है। बोला ये जो है बाकी के अनुसार से छोटा होना चाहिए। बोला छोटा होना चाहिए। बोला हाँ। बोला रेक्टेंगल चलेगा? रेक्टेंगल नहीं चलेगा बाबू, रेक्टेंगल चलेगा तो मान लीजिए जैसे पूरा पानी का एकदम पूरा क्या बोलते स्पीड से पानी आएगा, इसको पता चलेगा उखाड़ के ले गया इधर इधर। बोला हाँ बात तो सही बोल रहे हैं। बोला कैसे करना पड़ेगा? बोला और कुछ सोचो। तो सोचते सोचते क्या किया ना, वो ट्रेपेजोइडल शेप देखा ऐसे करके, ठीक है। अब देखिएगा
कि मान लीजिए जैसे हम ऐसे खड़ा है ना, तो हमको कोई धकेलेगा तो धक्के आ जाएंगे, लेकिन अगर हम ऐसे करके खड़ा है हम कुछ होंगे ही नहीं। बोला ये एक नंबर फैक्ट है। इधर से पानी आएगा, इधर भी रोक लेगा, इधर भी रोक लेगा। इधर से ज्यादा था पूरा प्रेशर से रोकेगा, इधर भी पूरा प्रेशर से रोकेगा, कुछ होगा ही नहीं। बोला हाँ। तो बोला क्या, ये डेप्थ हो गया। समझ में आया? ये क्या हो गया, डेप्थ हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया, डेप्थ हो गया। यानी कि डेप्थ भी मेरा निकल गया। डेप्थ किससे निकल गया, तो हाइट के अनुसार से निकल ले। उसके बाद शेप कैसा हो गया, तो ट्रेपेजोइडल शेप दे दिए। इसलिए देखिएगा ना, अधिकतर कैनाल में, अधिकतर वहां पर इसका सिर्फ एगो ही काम आता है कि ट्रेपेजोइडल शेप जो दिया था उसी को काम आता है। बाद बाकी तो ये दूसरा का फॉर्मूला चुराया है कि बोला नहीं एक जगह में तो नहीं हुआ, दूसरा जगह में खाली वो बाब जो द्वाब कनाल है उसी के बारे में बना दिया, फिर से मॉडिफाई किया। इसलिए हम लोग को IS कोड में पढ़ना पड़ता है कि इसका वैल्यू क्या होता है, उसका वैल्यू क्या होता है, क्योंकि ग्रेड दे दिया ना इस बार। ठीक है, ये निकल गया। उसके बाद निकाल, हम बोले कि अब मान लीजिए डेप्थ तो इतना बड़ा है कि इसमें पूरा पानी फुल होगा। अब पूरा पानी फुल होगा तो मेरा रोड वो तो डूब जाएगा। बड़ा सही बात है। और अब कैसे करना होगा, तो उसने बोला कि इसका ये क्या बोलते हैं, हाइड्रोलिक रेडियस निकालिए। हाइड्रो मतलब पानी, रेडियस मतलब कि कितना रेडियस तक वो पानी जा रहा है, कितना रेडियस तक वो पानी फ्लो कर रहा है। कि कोई एगो तो डेट मतलब डाटा होगा ना कि यहाँ तक है, यहाँ तक है। बोला हाँ ये तो होगा। तो बोला यहाँ तक है। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हाइड्रोलिक रेडियस। अब इसको निकालेंगे कैसे, तो बोला कि जैसे देखिए पूरा जो एरिया है, पूरा एरिया को भी लीजिए, ले लिए। हाँ, बोला कि 520 मीटर स्क्वायर। बोला ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। बोला इसका पेरीमीटर निकालिए पूरा एरिया का। बोला ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, पेरीमीटर निकाल दिए। पेरीमीटर निकाला कितना, कुछ भी मान लीजिए, किताब को समझाने के लिए बता रहा, लेकिन ये फॉर्मूला हो गया कि जो रेडियस है, हाइड्रोलिक रेडियस को एरिया बाय पेरीमीटर होता है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। उसके बाद क्या बोला, ठीक है रेडियस निकल गया, उसके बाद हम लोग का शेप निकल गया, डेप्थ निकल गया, डिस्चार्ज निकल गया। अब क्या निकलना है, तो इसने बोला ना कि अब क्या निकलना है। बोला अच्छा अब क्या निकालना है, तो इसने बोला कि जैसे कि बोला आप डिजाइन करते हैं। बोला डिजाइन कैसे करेंगे, मेरे पास तो कुछ साधन है ही नहीं। तो बोलते चेजी इक्वेशन जो है ना, चेजी इक्वेशन को लाते हैं। तो ये अपना क्या, अपना थ्योरी दिया है ही नहीं। तो चेजी इक्वेशन के अनुसार जो है कितना डैम का रेडियस होना चाहिए, कितना स्लोप होना चाहिए, वो कौन डिसाइड करता है, चेजी इक्वेशन डिसाइड करता है। समझ में आया? 8 से क्या हो गया, मीन रेडियस हो गया, मीन रेडियस बोलिए या तो हाइड्रोलिक रेडियस बोलिए। C से हो गया चेजी इक्वेशन, इसका वैल्यू मतलब कुछ वैल्यू दिया रहता है। ई हो गया क्या, स्लोप, यानी कि 101/3500 से 5000 तक होता है। उसके बाद इस तरह से पुट कीजिएगा तो आपका निकल जाएगा। ठीक है, तो ऐसा बात है ना। बोला हाँ, तो यही था। ये क्या बोलते हैं इसको, केडी इक्वेशन। ठीक है, केडी इक्वेशन। उसके बाद इसी में क्वेश्चन है बहुत, मतलब अच्छा अच्छा क्वेश्चन पूछता है। जैसे पूछ देगा ना कि बताइए कि ट्रेपेजोइडल शेप किसका दिया था, तो कौन दिया था, लेसी थ्योरी या केडी थ्योरी, केडी थ्योरी होगा। क्वेश्चन पूछेगा कि बताइए तो जो 0.54 माइ 0.64 ये किसका फॉर्मूला है, तो क्रिटिकल वेलोसिटी का। ठीक है, इस तरह से बहुत सारा क्वेश्चन पूछेगा। उसके बाद आगे देखते हैं।